नेपाल हिंसा में वृंदावन के 3 परिवार बुरी तरीके से दंगे के दौरान फंस गए, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि वह वहां से पैदल चलते हुए रक्सौल बॉर्डर तक, बिहार के रक्सौल बॉर्डर तक पहुंच गए और वहां से फिर वृंदावन वापस आ गए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय अग्रवाल जी। ये 3 परिवार वृंदावन से नेपाल पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने गए थे। वे वापस लौट के आए हैं, तो वहाँ के हालातों के बारे में आप बताएंगे। वहाँ कैसे भयावह हालात थे, लोग एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतावले हो रहे थे, जगह जगह आगजनी हो रही थी, कई बार इन्हें अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। ये बताते हैं कि ये डर के वजह से रिजॉर्ट में कई एक दिन तक छुपे रहे, उसके बाद वहाँ से बाहर निकले। तो आइए आपकी बात कराते हैं, ये वहाँ के हालातों पर बताएंगे। जी, अजय अग्रवाल जी, आप नेपाल कब गए थे? हम यहाँ से 2 सितंबर को सुबह 7 बजे निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी टिकट थी काठमांडू के लिए। कितने लोग यहाँ से गए? हम लोग 6 लोग थे, 3 परिवार थे और हम 6:30 बजे काठमांडू फ्लाइट से उतर गए थे दिल्ली से। बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने पशुपतिनाथ के दर्शन किए। उसके बाद 3 दिन हमने काठमांडू घूमा पूरा अच्छे से ढंग से, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहाँ से हम पोखरा निकल गए। पोखरा में हम 1 दिन रुके, उसके बाद मुक्तिनाथ दर्शन किए हमने और मुक्तिनाथ से लौटने के बाद फिर हमने पोखरा 2 दिन विजिट किया। 8 तारीख को हमको वहाँ से पोखरा से 3 बजे हम लोग निकले हैं। हमको आगे जनकपुर का कार्यक्रम था, वहाँ जनकपुर देखने का। तो 8 तारीख को 3 बजे निकलने के बाद ही 4 बजे से हिंसा शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए और आगजनी शुरू हो गई। जब हम 100 किलोमीटर आगे बढ़े पोखरा से, तो हमको मालूम पड़ा कि जनकपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और आगजनी हिंसा हो रही है, मंदिर सारे बंद कर दिए गए हैं। तो हमने अपना जनकपुर जाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और हम जनकपुर से करीब 200 किलोमीटर पहले एक नेशनल चितवन पार्क पड़ता है, चितवन नेशनल पार्क, जो जंगल सफारी है। वहाँ एक रिजॉर्ट में जो है चितवन रिजॉर्ट करके है, वहाँ चितवन रिजॉर्ट में हम लोग नाइट हमने वहाँ निकाली। सुबह हम 9 बजे फिर निकले वहाँ से, होटल से अपने से। तो हमको ये लगा कि हमको इंडिया निकलना चाहिए, यहाँ रुकने का हालत नहीं है यहाँ पर। तो जैसे ही हम रोड पे आए तो भयानक आगजनी रोड पे हो रही थी, हर 1 किलोमीटर पे आग थी। तो हम लोग उस वातावरण में देख के एकदम डर के मारे हम दोबारा अपने रिजॉर्ट में चले गए और हमने जिन लोगों से भी कांटेक्ट किया, वहाँ के लोगों से या इंडिया के लोगों से, तो हमसे लोगों ने यही कहा कि आप लोग यहाँ इस हालात में बाहर मत निकलिए, अपने रिजॉर्ट में रुकिए। लेकिन हमारी 10 तारीख की फ्लाइट ही रिटर्न की दरभंगा से, तो हम लोग फिर जो है 12 बजे रिजॉर्ट से बाहर निकल लिए और अपनी गाड़ी से, नेपाल की गाड़ी थी हमारे साथ में जिसमें हम टूर कर रहे थे, उसको लेके हम जो है कि बाहर दोबारा रिजॉर्ट से एक गांव में होकर 15 किलोमीटर आगे आ गए। उसके बाद जब हम मेन रोड पे आए तो फिर हमको वही सीन देखने को मिले, सारी जगह आगजनी हो रही थी और बहुत सारी मिलिट्री फोर्स और पुलिस वहाँ थी, लेकिन मूक दर्शक बनी हुई थी। किसी से भी मतलब जो लोग उड़दंग कर रहे थे, किसी पे उनका बस नहीं चल रहा था। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि हमको भाई, हम इंडिया से आए हैं, हम टूरिस्ट हैं, हमको जाने दो। तो उन्होंने कहा भाई इस हालात में आप लोग लौट जाइए, अपने रिजॉर्ट में रुकिए और अभी जब हालात सामान होंगे जब आप जाने की बात करना। तो फिर हम वापस आ गए, थोड़ी दूर खड़े रहे और 7 घंटे हमने रोड पे वहाँ खड़े हो गए अपनी गाड़ी में गुजारे कि कैसे भी ये मामला शांत हो, हम यहाँ से निकले। 7 बजे के बाद थोड़ा सा वहाँ मामला शांत हुआ। उन्होंने जब प्रधानमंत्री ओली का ये समाचार आया कि वो देश छोड़ के भाग गए हैं, तब उन्होंने जो दंगा कर रहे थे, जो हिंसा कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारी जीत हो गई है, तो उन्होंने दीपक जलाई रोड पर सफाई करके। उसके बाद उन्होंने हमारी गाड़ियों को पास होने दिया। तो हम लोगों ने मतलब जो 2-2.5 घंटे का रन था वो 1.5 घंटे में पूरा किया और 9:30 बजे हम लोग रक्सौल बॉर्डर पे आ गए। कुछ दूर पैदल भी चलना? हाँ, रक्सौल बॉर्डर को पैदल क्रॉस करना पड़ता है, करीब आधा किलोमीटर का सा एरिया है, उसको पैदल क्रॉस करना पड़ता है। तो वो हम लोग पैदल चले और रक्सौल बॉर्डर जैसे ही हम क्रॉस हमने किया है, 10 बजे से ही वो रक्सौल बॉर्डर सील कर दिया गया। फिर उसके बाद से ना कोई इंडिया से उधर जा सकता था, ना उधर से कोई इधर आ सकता था। यहाँ अब जो है इतने अगजनी की घटना के बाद अब 3 परिवार सकुशल वृंदावन आया। जी जी। तो इसमें ठाकुर जी की परम कृपा, राधा रानी की परम कृपा, ठाकुर बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल की परम कृपा, जो हम मतलब ऐसे हालातों में से सकुशल वृंदावन आ गए। नहीं, हम लोगों के परिवारों में बड़ी चिंता थी, हम लोग वहाँ टेंशन में थे, ये लोग यहाँ टेंशन में थे। लेकिन ये ठाकुर जी की परम कृपा है, बांके बिहारी की, राधा रानी की वृंदावन में, जो हम लोग यहाँ सकुशल आप लोगों के साथ में हैं और यहाँ मौजूद है, अपने परिवार के साथ में मौजूद। देखिए, अजय अग्रवाल जी ने आपको बताया कि वहाँ कैसे भयावह हालात थे। ये भयावह हालातों के बीच वृंदावन वापस आए हैं, इनके घर में खुशी का माहौल है। जिस दिन ये नेपाल में थे, यहाँ जो है इनके घर में चूल्हे तक नहीं जले थे,
परिजनों को डर सता रहा था, आज परिवारीजन खुशी माहौल में बैठे हुए हैं, तो वह ठाकुर जी का धन्यवाद दे रहे हैं। वृंदावन से तुषार चौहान की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।